विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, ये सभी। प्रतिभाशाली बालक मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में आज स्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे के संदर्भ में संवर्धन ऐसे विद्यार्थी के वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर ग्रेड को प्रोन्नत करना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त कार्य प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए उपयुक्त है? विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना। वंचित बालक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? सामाजिक रूप से वंचित, आर्थिक रूप से वंचित, शैक्षिक रूप से वंचित, उपरोक्त सभी। आपकी कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा। अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करना सृजनात्मकता है। सृजनात्मकता के संदर्भ में किस कथन का मनोवैज्ञानिक है? जेम्स ड्रेबर। साहचर्यवाद, अंतर्दृष्टिवाद एवं अस्तित्ववाद का संबंध किससे है? सृजनात्मकता से। पिछड़ा बालक वह बालक होता है जो अपनी आयु के वर्ग के अन्य छात्रों की अपेक्षा बहुत कम शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करता हो। पिछड़े बालकों की पहचान निम्न में से किस परीक्षण के द्वारा की जाती है? सामूहिक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, उपरोक्त सभी। जन्मजात योग्यता की तुलना में कम शैक्षिक उपलब्धि होती है पिछड़े बालक की। अपनी देखभाल तथा प्रशिक्षण की आवश्यकता किस बालक की होती है? मंदबुद्धि बालक की। समस्यात्मक बालक, झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला, माता पिता का कहना न मानने वाला बालक, उपरोक्त सभी। चोरी करने वाले बालकों के उपचार हेतु निम्न में से क्या कदम उठाना चाहिए? बालकों को आत्मनियंत्रण की भावना विकास हो, बालकों को उचित तथा अनुचित के बीच अंतर बताना, बालकों को बताना चाहिए कि चोरी एक सामाजिक बुराई है, उपरोक्त सभी। सामान्यतः बालक जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, इसका कारण है लक्ष्य प्राप्ति में बाधा, किसी विशेष स्थायी स्थान पर जाने में उन्हें मना करना, किसी बात पर निराश होना, अस्वस्थ होना, सभी। अपराधी बालक कौन होते हैं? जो असामाजिक कार्य करते हैं। बाल अपराधी वर्तमान समय की प्रमुख समस्याएं बनी हुई है। आजकल दिन प्रतिदिन बाल अपराध की घटनाएं बढ़ रही है। इसके पीछे कौन सा कारक जिम्मेदार हो सकता है? पारिवारिक कारक, सामाजिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक और सामाजिक कारक। वह बालक जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक आदि विशेषताओं में औसत से विशिष्ट हो, वह विशिष्ट बालक कहलाता है। प्रतिभाशाली, सृजनात्मकता, पिछड़े एवं समस्यात्मक से जुड़े दृष्टि से पिछड़े बालक के विशिष्ट बालक का उदाहरण है। ए और आर दोनों सही है। सृजनात्मकता उत्तरों के लिए आवश्यक है। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। सृजनात्मकता शिक्षार्थी वह है जो पार्श्व चिंतन समस्या समाधान में अच्छा हो। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब तक विकसित कर पाएंगे जब वे अपने विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। विज्ञान एवं कला प्रदर्शन, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालने के लिए शिक्षार्थियों की सृजनात्मकता मार्ग उपलब्ध कराना। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक है? दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी अपसारी चिंतक होते हैं। शिक्षार्थी को प्रदर्शित करता है जो आते हैं योग्यता व योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापक को बहुस्तरीय शिक्षक को अपनाना चाहिए। रेणुजौली प्रतिभाशाली को अपनी परिभाषा के लिए जानने के लिए त्रिवृत्ति है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी के लिए शिक्षक को अनुकूल करना चाहिए जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। निम्नलिखित में कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? यह अवलोकन करना कि बच्चे समूह में कार्य साथियों के साथ किस प्रकार प्रतिक्रिया करते हैं। शिक्षक बच्चों को सृजनात्मकता विचार के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं, उसे सृजनात्मकता सोच कहते हैं। सृजनात्मकता की अवधारणा से संबंधित माना जाता है विविध सोच। एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी प्राथमिक विशेषता है? सृजनात्मक बच्चों की। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है? उनके परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का महत्वपूर्ण कारण नहीं है? लचीलापन। प्रतिभाशाली विद्यार्थी के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को निम्न में से क्या करने से बचना चाहिए? अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम को लागू करने से।